पीपल इग्नोर व्हाट यू से। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपको लगा आपने किसी को एडवाइस दिया, किसी को कुछ बोला और उसने सिंपली इग्नोर कर दिया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया और उसने उसको भी इग्नोर कर दिया, उसको लिया ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये सामने वाला इंसान इग्नोर करता है? ऐसा हम भी करते हैं, लेकिन हमारी कमी सिर्फ हमें नहीं पता होती, दूसरे को पता होती है। इसी तरीके से दूसरे की कमी हमें दिख जाती है। और जो इग्नोर करने की आदत है, ये भी बचपन से ही विकसित हो जाती है हमारे अंदर। ना सुनने की आदत, कहना ना मानने की आदत, चीज़ों को हल्के में लेने की आदत। तो हमारा बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बन जाता है कि कुछ सिंसियर मोमेंट्स या सीरियस टाइम पर या एक एक्यूरेट टाइम पर ही हमें चीज़ें जब दिखाई समझाई जाती हैं तो ही हम उसको सही सही समझ पाते हैं, अदरवाइज वो इग्नोर हो जाती हैं। बहुत कम लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं और बहुत लोग इसको बिना जाने ऐसा कर देते हैं। लेकिन इग्नोर करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे के प्रति सेंसिटिव हो जाना है। जब हम दूसरे के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं तो आपके लिए लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है तो ध्यान रखिए कि आप भी लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो आप करते हैं वही तो आपके पास लौटता है। तो कमी दूसरे में नहीं है, दूसरा आपकी बात को इग्नोर नहीं कर रहा है, ये खुद की आप ही की हैबिट है इग्नोर करने की, जो अट्रैक्ट करती है ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही बातों को कि आपको बार बार ये फील हो कि आप लोगों को या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ जिसका रीज़न हमें लग रहा है कि कोई दूसरा है, उसको अपने ही हैबिट पैटर्न में सर्च करना है कि ये मेरी कहीं तो कोई छोटी सी आदत नहीं है। जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है। हस्बैंड को लगता है कि मैंने वाइफ को ये बोला था, इसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। अच्छा, आज शाम को बोला था, इसने मुझे इग्नोर कर दिया। कल सुबह फिर बोला था, तब भी इग्नोर कर दिया। तो अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पे ब्लेम रखने की बजाय थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए और बैठिए, सोचिए कि क्या ये ट्रेट मेरा ही तो नहीं है? क्या मैं सारी बातों को सीरियसली, सिंसियरली लेता हूँ? अगर नहीं तो मुझे भी यही देखने को मिलेगा। और अगर आप जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, शांति से बैठकर सोचेंगे, समझेंगे और याद करेंगे वो सारी बातें जो आपके साथ घटित हुई हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बातें आपने भी जाने और अनजाने इग्नोर की हैं, जिसकी वजह से सामने वाले ने आपके लिए एक सेट बिहेवियर बना लिया है। अब आपको उस व्यक्ति ने ऐसे ही लेना शुरू कर दिया है कि जब ये व्यक्ति मेरी बात ही नहीं सुनता तो मुझे भी क्या ज़रूरत है इसकी बातों को तवज्जो देने की। तो वो इंसान भी अब आपको इग्नोरेंस शो करनी शुरू कर देता है, जो अब आपको सेंस होने लगती है। अपनी चीज़ जो थी, अपना ट्रेट था जो पर्सनालिटी का, वो मुझे सेंस नहीं हुआ, वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो मेरे द्वारा प्रोजेक्ट किया और सामने वाले से रिफ्लेक्ट होकर मेरे तक वापस आया, तो मुझे समझ में आया कि इग्नोरेंस कोई चीज़ है और ये कहीं हो रही है। और इंट्रोस्पेक्शन के बाद ये क्लियर हुआ कि वो मेरा ही ट्रेट था जो रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास वापस आ रहा था। अगर इस चीज़ को कहीं समझकर ब्रेक कर लिया जाए तो ये आपके बच्चों में ये हैबिट्स ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र भी होंगी और अब आपको और भी बहुत सारे लोगों से, फिर उसके बाद तो बच्चों से ही इग्नोरेंस वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तभी बोलते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के मीनिंग लोग अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग समझते हैं, लेकिन मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि आंखें बंद करके एक साइड पर बैठ जाइए और विचार कीजिए। जानबूझकर भी नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे माइंड को बोलने की आदत बंद होगी, जो अंदर ही अंदर चैटर चलती रहती है, शांत होना जब शुरू होगा तब वो कमियां भी देख पाएगा और उन कमियों को इम्प्रूव भी कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि शांत मन जो है वो समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन अव्यवस्थित मन, परेशान मन समस्याओं का कारण बन जाता है। तो अपने मन को शांत कीजिए और जो कमियां दूसरों के द्वारा आप में दिख रही हैं, क्योंकि अब इग्नोरेंस की प्रॉब्लम आपकी थी जो किसी और ने अपने ट्रेट को शो करते हुए आप ही तक रिफ्लेक्ट कर दी, उसको दूर करने का ये तरीका बहुत बढ़िया है। इसे आजमा कर देखिए। थैंक यू सो मच।